नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो सिरसा जिला के कालावली हल्का से आप ये तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। चुनावी बिगन बज चुका है, जैसे कि नगर पालिका के चुनाव हैं। और अगर कालावली की बात करें तो कालावली से जो अपनी ताल है वो ठोकी है दीपिका जैन ने। अगर दीपिका जैन की बात करें तो जिला आरती एसोसिएशन के प्रधान हैं प्रदीप जैन, उनकी वाइफ हैं। और दीपिका से बातचीत करते हैं कि कितनी तैयारी है और वो क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव के लिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, दीपिका जी, चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, आपने तय किया है कि चुनाव आपने लड़ना है। क्या सोचकर चुनाव है वो आप लड़ रहे हैं? मैं ये सोचकर लड़ रही हूँ क्योंकि हमारी मंडी की हालत बहुत ही खराब है। जी जी। मैं चाहती हूँ उसका अच्छे से विकास सके और मैं अपनी जी जान लगा दूंगी उसके विकास के लिए। जी जी। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीतिक कैरियर कैसा है आपका, या आपने ही शुरुआत की है? मैंने संकल्प किया है, ये मैं अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता से ये पद को सफल बनाने की कोशिश करूंगी। जी मैं जी। हर वर्ग की समस्याओं को सुनूंगी और उनको पूरा करने का संकल्प करती हूँ। जी। दीपिका जी, आप मंडी की गलियों में गुजरे हो, इसी मंडी में आप रहे हो, तो सबसे बड़ी समस्या है वो इस मंडी की आपको क्या देखने को मिली है? ये यहाँ की गलियां सारी ही टूटी फूटी हैं, ना इसमें जल भराव होता है गलियों में और ना ही बिजली की व्यवस्था है। जी जी, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल भी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी जी। तो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया है? कौन सी पार्टी आपको सही लगती है कि कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी से? हाँ जी। आखिर क्यों? बीजेपी में ऐसा क्या है? बीजेपी हमेशा तैयार रहती है जनताओं की सेवा करने के लिए। जी, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आप मैं एनडीए से चुनाव लड़ना चाहते हो? हाँ जी जी। अगर एनडीए की बात करें, तो क्या खासियत लगी? एनडीए अगर बात करें तो हलोपा एनडीए का पार्ट है, बीजेपी का पार्ट है, तो क्या खास लगा आपको? मुझे ये लगा ये पार्टी हमेशा ही जन सेवा करने के लिए आगे रहती है। जी उनकी जी। समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रहती है। जी, आप एक महिला हैं, अगर चेयरमैन की बात करें तो काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आप निपट पाएंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगी। जी जी। मैं जनता के साथ चलने की कोशिश करूंगी, उनको कहूंगी वो मेरे को सहयोग दी। जी जी। महिलाओं के लिए क्या सोचा है आपने? महिलाओं के लिए मैंने सोचा है उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना। जी जी। तो अभी बाजारों में निकल रहे हैं आप, बातचीत कर रहे हैं लोगों से? नहीं, अभी शुरू करना है। अभी शुरू करना है। तो अब हमारे साथ प्रदीप जैन हमारे साथ हैं और जिला आरती एसोसिएशन के प्रधान हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, उनकी कितनी तैयारी है और वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ जी, प्रदीप जी, कितनी की तैयारी हो चुकी है? इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, बिगुल बज चुका है, तैयारी कितनी का है? मैम, मेरी तो तैयारी 24 घंटे रहती है। जी जी। मैं 2011 से पहले 1996 से मैं राजनीति में आया हूँ मामा के बाद। जी जी। तो मैंने मंडी में जैसे भी कोई किसी को तकलीफ है, किसी के साथ अभी हर एक का मंडी के छोटे से बड़े तक सबके साथ जुड़ा हूँ मैं। जी जी। और सब मेरे को प्यार देते हैं। तो मैं कहीं भी चला जाऊं, मंडी का कोई भी काम हो, कहीं मंडी में कोई ऑफिसर कोई बात नहीं सुनता, तो मैं हर एक बंदे के साथ खड़ा होता हूं। तो मेरे को मंडी पूरा सहयोग करती है। जी जी। आपने पहले भी देखा है, कभी भी कोई धरना प्रदर्शन, कोई मंडी के काम के लिए, कोई सड़कों के लिए या कोई पानी के लिए, जो भी काम होते हैं हम उसको उठाते हैं और पूरा करते हैं। मेरे को आशीर्वाद है भाई गोपाल कांडा जी का और गोविंद कांडा जी का। जी जी जी। मैं हलोपा का कालावली हल्के का अध्यक्ष भी हूँ। जी जी। तो मेरे को उन्होंने मान बख्शा हुआ है। जी जी। जो भी मेरी समस्या होती है, मैं कालावली से किसी को भी उनके पास ले जाऊं, मैं कहता हूं भाई साहब इसका ये प्रॉब्लम है, इसका हल करके दो। तो तुरंत उसका समाधान करते हैं। किसी को फोन करना है, किसी को कुछ करना है। अभी पीछे मेरे को 2-3 महीने पहले बुलाया, बोले प्रदीप तेरी कालावली में क्या समस्याएं हैं। मैं कहा भाई साहब सबसे बड़ी समस्या तो मेरे कालावली पानी का है जी। पानी की सप्लाई नहीं है। पानी एक वाटर वर्क्स है, वो भी काफी टाइम से 25-30 साल से बना है। उसके बाद आबादी काफी बढ़ गई, इधर मॉडल टाउन नया हो गया। नई अनाज मंडी की तरफ रेलवे लाइन से इधर पानी की इतनी समस्या है। गरीब बस्ती है, अनाज मंडी है, मॉडल टाउन है, जमीर सिंह कॉलोनी है, इनमें पानी की समस्या रहती है। गर्मी में हर एक आदमी को पानी टैंकर मोल लेके पीना पड़ता है जी जी। तो भाई साहब ने तुरंत सीएम साहब से बात करके कालावली की समस्या से अवगत कराया
और सीएम साहब को रिक्वेस्ट करी कि कालावाली में, मेरी कालावाली में ये प्रॉब्लम है, तो तुरंत उन्होंने 31 करोड़ कुछ लाख रुपए का हमारे पास करवा के 2-4 दिन में मेरे को बधाइयाँ दे दी भी, कालावाली में तेरे पानी की समस्या हमने हल कर दी। जी जी अब सड़कों का बीजेपी सरकार ने बहुत पैसा लगाया, यहाँ पे 20-22 करोड़ रुपए सड़कों पे लगाया, पर वो सारा ही खराब हो गया। जी जी घटिया मटेरियल लगा, उसकी देख रेख नहीं हुई, उसका जो हिसाब से सड़कें बननी चाहिए थी, पानी की निकासी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। जी जी तो अब नगर पालिका के चुनाव है 9 साल बाद, तो मैं अपनी मिसेज को इलेक्शन में खड़ा करूंगा और जी किसी भी नागरिक को कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा। पानी की है, पानी निकासी की है, पानी पीने का पानी की है, लाइट की है। चोरमार से कालांवाली हमारे मेन लाइन आती है। जी जी थोड़ी सी अंधेरी आ जाए, थोड़ी सी बरसात आ जाए, तुरंत ही लाइट बंद हो जाती है, जी वो भी 8-8 10-10 घंटे के लिए। जी जी तो उनको फोन करो, फोन पे ये मिलता है जी वो वहां पे तार टूट गई, ये हो गया, वो तारें नीचे हैं। तो भाई साहब को वो भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी, वो भी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। जी जी तो मंडी की जो भी समस्याएं हैं, ओडा से कालांवाली, कालांवाली से डाबावाली से रोड़ी तक 4 लेन का जो रोड है 4 लेन हो जाए। कुछ ट्रैफिक की समस्या काफी रहती है मंडी में, छोटी मोटी जो भी किसी की दिक्कतें हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, सभी मेरे को साथ देंगे तो मैं मंडी का विकास इतना करवाऊंगा, लोग याद करेंगे। जी, आप एनडीए से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। आप जी, तैयारियां कितनी हो चुकी हैं? टिकट को लेकर कितने सुनिश्चित हैं कि टिकट मिलेगी? मैं तैयारी कितनी है? मेरी मंडी के जो भी बीजेपी के वर्कर हैं, बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, पुराने हैं, जो नए हैं, रेणु शर्मा जी हैं, सबसे मिला हूँ। सबने मेरे को बढ़िया आश्वासन दिया है कि जैन साहब आपको टिकट मिलेगी, आप हौसला रखो और हम आपके साथ हैं। जी मंडी भी मेरे साथ है और बीजेपी साथ है और अदर पार्टियों के लोग भी मेरे साथ हैं। जी जी बाय द वे, टिकट नहीं मिलता है। जी, आपने मंडी की प्रॉब्लम्स काफी बताई हैं कि मंडी के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हैं और 8 जी। साल से चुनाव नहीं हुआ है। बाय द वे, टिकट नहीं मिलता है। जो भी कैंडिडेट एनडीए के में चुनाव लड़ेगा, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेगा, तो प्रदीप जैन उतना ही सपोर्ट करेंगे? देखो जी, मैं गोपाल गोविंद कांडा जी से जुड़ा हुआ हूँ। जी मेरे को जो आदेश देंगे मैं उनका आदेश कभी भी उल्टा नहीं सकता। जी जी वो मेरे को कह दे प्रदीप ये नहर है, इसमें उल्टा लटकना है, तो मैं उल्टा लटक जाऊंगा। जी जी ठीक है, मैं 14-15 साल से उनसे जुड़ा हूँ। जी मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी भी आज तक उनको ये नहीं कहा भी मेरे को भाई साहब ये करना है, मेरे को वो करना है, या मेरा ये काम करवाना है। जी जी कभी भी उनके पास कोई भी समस्या किसी की लेके गया हूँ, उन्होंने मेरी नहीं उल्टाई। मेरे को वो मान सत्कार प्यार इतना देते हैं अपने छोटे भाई की तरह। जी तो मेरे को गर्व है उनके ऊपर। जो मेरे को आदेश करेंगे, वो कहेंगे प्रदीप अगर किसी को टिकट और बीजेपी दे देती है, वो कहेंगे प्रदीप अपने ये साइलेंट होना है, तो मैं सपोर्ट करूंगा, खुल के करूंगा, ये नहीं है ये अंदर खाते करूंगा। जी 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 जी। जी विपक्ष के बारे में आपका क्या है? मंडी के अंदर अगर कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, आजाद उम्मीदवारों की बात करें, तो माहौल कैसा है मंडी के अंदर? कांग्रेस पार्टी 2 बार हमने एमएलए यहाँ से बना दिया कांग्रेस पार्टी का। तो मंडी के लोगों को सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति कालांवाली में क्या है। जी जी कालांवाली में कोई भी विकास कांग्रेस पार्टी ने नहीं करवाया, फिर भी बीजेपी ने हमारे एमएलए ना होते हुए भी हमारे को इतना पैसा दिया, हम सोच भी नहीं सकते। जी जी कालांवाली की गंदगी सारी निकाल दी है। अगर वो पैसा पहले सही लगा होता तो मेरी कालांवाली मंडी चंडीगढ़ बनी होती। जी 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 तो कौन सा एजेंडा लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं? चुनावी एजेंडा क्या है आपका? चुनावी एजेंडा मंडी की समस्याएं हैं जी वो जी दूर करना। हर एक आदमी को ये मेन तो नशा है, जी 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 नशे को जितना बढ़ावा मिल रहा है वो नशे को रोकना है। जी जी मैं सभी वार्ड मेंबरों को जो नए एमसी बन के आएंगे उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा और जो पुराने उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो नशे का व्यापार करता है उस वो पकड़ा जाए, उसकी जमानत लेने कोर्ट में कोई भी ना जाए। जी 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 अगर हम ये संकल्प लेंगे तो नशा कम होएगा। आज किसी के बच्चे खराब होते हैं, कल मेरे भी हो सकते हैं। अगर मैं सोचूं भी उसके खराब हो रहे हैं तो कल को मेरे भी हो सकते हैं। जी ये ना कोई बंदा सोचे भी उसके खराब हो रहे हैं तो होने दो। जी जी अगर सारे ये सोचेंगे भी कल को मेरे भी बच्चे खराब हो सकते हैं, तो ये नशा मंडी से हम खत्म कर देंगे।
मंडी का भी मेरे को पूरा सहयोग मिलेगा, मेरे को विश्वास है। जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जैन और दीपिका जैन। दीपिका जैन ने दावेदारी है वो चुनाव लड़ने की, चेयरमैन के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी है वो रखी है। अब पार्टी हाईकमान किसको टिकट देता है ये तो समय बताएगा। फिलहाल अपने प्रबल एजेंडे के साथ ये मैदान में उतरे हैं। वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो इनका जो एजेंडा है वो हर मंडी के हर वर्ग, हर एक इंसान तक पहुंचे, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।